एक और अहम खबर को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे और वो खबर है पंचायतों से जुड़ी हुई। पंचायतों का परिसीमन जो कमलनाथ सरकार ने 2019 में किया था उसे निरस्त कर दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 2019 में पंचायतों का परिसीमन किया गया था। अब जब पंचायतों का नया परिसीमन निरस्त कर दिया गया है, क्या पुराना परिसीमन प्रभावी माना जाएगा या नए सिरे से परिसीमन होगा, ये अब तक साफ नहीं है। अब अगर परिसीमन का पेच फंसता है तो पंचायत चुनाव आगे बढ़ेंगे। अगर पंचायत चुनाव आगे बढ़ते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी जो ग्रांट हैं उन पे असर पड़ सकता है। एक और बात ये भी है कि तकरीबन 2 साल का वक्त बीत चुका है पंचायत चुनाव को लेकर। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर जितेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र, पंचायत चुनाव परिसीमन निरस्त कर दिए गए हैं। अब अगर नए सिरे से करवाना है तो फिर टाइम लगेगा। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो 2018 में कमलनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था, मगर अभी शिवराज सरकार ने इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। कह सकते हैं हम नए सिरे से पंचायत चुनाव की तैयारी की जाएगी और ये जो पंचायत चुनाव जो अभी सर पर आ चुके थे फिर टाल दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि दोहरी जो है जिम्मेदारी अब अधिकारियों पर पड़ेगी, क्योंकि परिसीमन में जो क्षेत्र जोड़ दिए गए थे, क्या वो क्षेत्र परिसीमन में शामिल रहेंगे या फिर नए तरीके से परिसीमन होगा। ये कई सारी चीज़ें हैं जो अभी अफसरों को कहीं ना कहीं उनकी चिंता सताने लगी है। और पंचायत चुनाव होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव पिछले कई लंबे समय से टले जा रहे हैं, जिसके कारण कई सारी जो मूलभूत समस्याएं, सड़क, पानी, बिजली, इससे लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव के न होने से भी कई चीजें गड़बड़ा रही हैं। जी, इन सब के बीच अदालत ने भी कहा है कि इतनी देरी क्यों हो रही है। हालांकि सरकार ने यह जवाब दिया कि यह मसला हमारा नहीं है चुनाव का, यह मसला तो साहब आयोग का है। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने इसके पहले कोरोना का हवाला देते हुए चुनाव टालने की बात कही थी, मगर अब जैसे जैसे स्थिति साफ हो गई और मध्य प्रदेश से अगर बात करें तो कोरोना को पूरी तरह से खत्म होने का ऐलान भी कर दिया गया है। मगर अब देखते हैं कि जिस तरह से ये परिसीमन टल गया है और ये चुनाव की जो तैयारी है किस तरह से की जाएगी, चुनाव आयोग क्या तैयारी करता है, परिसीमन में आने वाले जो क्षेत्र जिन्हें शामिल किया था, क्या दोबारा इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है या फिर पंचायत चुनाव को लेकर कोई नई तारीख आती है कि नया तरीका ऐलान होता है। मगर जब तक गजट नोटिफिकेशन नया जारी नहीं होगा तब तक ये स्थिति साफ नजर नहीं आ रही है। जी, एक और बात है कि कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है। वो इसे इस बात से जोड़कर आरोप लगा रही है कि सरकार चुनाव करवाने से डर रही है। जितेंद्र, सईद जाफर ने ट्वीट भी किया है। देखिए, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, जब तक चुनाव टले जा रहे हैं उन्हें यही लग रहा है कि कांग्रेस से सरकार डर रही है। मगर स्थिति कुछ और है, क्योंकि चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव कब होना है, किस स्थिति में होना है, किस कारण से होना है, तो किन स्थितियों का ये सब चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। मगर अभी जिस तरह से गजट नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया, इसे बनाने का जरूर जिम्मा सरकार के पास है। जब सरकार इसे लागू करेगी उसके बाद चुनाव आयोग की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। जी, चुनाव आयोग की प्रक्रिया शुरू होगी, पर राजनीतिक दलों को एक मौका मिल रहा है, कांग्रेस को खासतौर पर मौका मिल रहा है हमलावर होने का। जितेंद्र, और अगर ये स्थितियां रही तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव में फिर से देरी की खबर आएगी। बिल्कुल ललित, ऐसे कई चुनावी मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस भुनाना चाहती है, चाहे वो महंगाई हो चाहे किसी तरह का। तो इन सारे मुद्दों को कांग्रेस चुनावी मोड में लाकर भुनाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस भी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। मगर अभी स्थिति क्या हो पाती है, क्योंकि जिस तरह से अभी ये नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया इसे बनाने के बाद, क्योंकि नगरीय निकाय भी काफ़ी लंबे समय से अटके, इन दोनों ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कितनी तैयार है सरकार, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। मगर देखते हैं आने वाला जो साल रहेगा उसमें सरकार को चुनाव कराना आवश्यक रहेगा। जी, शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार कोशिश भी कर रहे थे कि